किंग्स अल्टमान इक्वेशन। बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक्स में जब हम एल्बर्टी और डेल्जल इक्वेशन में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उस दौरान किंग्स अल्टमान प्रोसीजर का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन किंग्स एंड अल्टमान ने अपना जो प्रोसीजर बताया सिंगल सबस्ट्रेट काइनेटिक्स के प्रोस्पेक्ट में बताया। अकॉर्डिंग टू किंग्स अल्टमान माइकलिस मेंटन इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, जहाँ पे ये बताया कि अगर एक इक्वेशन में एक या दो इंटरमीडिएट प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में ओवरऑल रिएक्शन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ऐसी कंडीशन में सेवरल स्टेप्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने इसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस सजेस्ट की जिसकी मदद से हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम सिंपल एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वेशन की बात करें कि जब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है और जो फर्दर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूटता है, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए K1 रेट कांस्टेंट होता है और अगर डिसोसिएशन हो K-1 और यहाँ पे K2। तो अकॉर्डिंग टू किंग्स अल्टमान अगर इसे हम साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रूप में टूटता है और फिर से कैसे ये फ्री एंजाइम लिबरेट होता है, तो इस कंडीशन में जब एंजाइम के 1 रेट कांस्टेंट से एस से इंटरेक्ट करता है तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और अगर वापस ये टूटता है उसी रूप में तो K-1 बनता है। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वैसे ही सबस्ट्रेट निकल जाएगा और इस समय रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो K2 होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने यह बताया कि रिएक्शन को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार से एंजाइम फॉर्मिंग स्पीसीज यहाँ पे 2 हो जाती हैं, एक एंजाइम फ्री और एक ईएस कॉम्प्लेक्स, जिन्हें प्रत्येक स्टेप में कप्पा के फॉर्म में डिराइव किया गया और उनके अलग अलग कप्पा प्रोडक्ट्स की बात की गई। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को क्लासिफाई जब किया कि यहाँ पर कितनी एंजाइम स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं और इन एंजाइम स्पीसीज को बनाने वाले पाथवेज क्या हैं, pathways forming the enzyme species और इनके कप्पा प्रोडक्ट्स का सम ऑफ कप्पा प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से इन्होंने जब स्पीसीज क्लासिफिकेशन किया तो इस साइक्लिक इक्वेशन में एक एंजाइम स्पीसीज ई है और एक एंजाइम स्पीसीज ईएस है। ई का निर्माण 2 तरह से हो रहा है, या तो K-1 रेट कांस्टेंट पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटे और बने, या कि K2 रेट कांस्टेंट पे जब प्रोडक्ट निकलेगा तब ये बनेगा। तो इस प्रकार से सम ऑफ कप्पा प्रोडक्ट्स होगा K-1 प्लस K2। अब अगर ईएस फॉर्मिंग स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही है K1S, जब जुड़ देगा तभी ये बनेगा। तो इस प्रकार से इसके सम ऑफ कप्पा प्रोडक्ट हो जाएगा ये S0। तो इस प्रकार से फॉर ईच स्पीसीज द
following relationship then hold। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप रहेगी। एंजाइम स्पीसीज divided by E0 equals to sum of kappa product of that species divided by sum of all kappa products। तो इस स्पीसीज का जो कप्पा प्रोडक्ट है उसका सम डिवाइडेड बाय जितने भी कप्पा प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का सम। तो इस प्रकार से अगर हम इस आधार पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हेंस फॉर द मैकेनिज्म अंडर क्वेश्चन, इस आधार पे अगर इस मैकेनिज्म को बात की जाए तो यहाँ पे अगर फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन बात की जाएगी तो मॉड डी अपॉन मॉड डी जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K-1 प्लस K2 प्लस K-1 S0। तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से ES की बात करेंगे तो ES अपॉन E0 इक्वल्स टू हो जाएगा K1 S0 डिवाइडेड बाय K-1 K2 K1 S0। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इक्वेशन की तो फॉर ऑल ओवर रिएक्शन V0 इक्वल्स टू होता है K2ES। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब अगर इक्वेशन नंबर 2 से ES की वैल्यू रखी जाए तो E0 इधर शिफ्ट हो जाएगी, पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V0 इक्वल्स टू K2 K1 S0 E0 डिवाइडेड बाय K-1 प्लस K2 प्लस K1 S0। अब यदि हम यहाँ से K1 को कॉमन लेते हैं बाय टेकिंग K1 एज कॉमन, K1 को अगर कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा V0 K2 K1 S0 E0 ये। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें गया तो ये K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस S0। तो अब चूंकि यहाँ पर K1 दोनों में है तो K1 को अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी K2 KS E1। अच्छा, इसमें हमने ये K1 को निकाल लिया कॉमन, तब ये K1 और ये K1 हो गया कैंसिल। और यहाँ पर देखिए इसको अपन ने क्या किया, K2 S0E डिवाइडेड बाय K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस S0। तब चूंकि K-1 K2 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल्स टू Km होता है, इसलिए V0 बराबर हो जाएगा K2 S0 V0 Km प्लस S0।
ठीक इसी प्रकार से चूंकि वी मैक्स बराबर होता है K2E0, तो अब इसको भी सब्सटीट्यूट किया तो V0 बराबर आ जाएगा वी मैक्स S0 डिवाइडेड बाय Km प्लस S0, जो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। तो इस प्रकार से किंग्स और अल्टमान ने ये अपना एक अल्टरनेटिव पाथ दिया माइकलिस मेंटन इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए, और इस प्रकार से किंग्स एंड अल्टमान ने ये अपना जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दिया, इसकी मदद से हम सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिराइव कर सकते हैं और माइकलिस मेंटन इक्वेशन पा सकते हैं। और इसी आधार पे फर्दर बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन की काइनेटिक्स को भी किंग्स एंड अल्टमान ने स्टडी किया, और इसकी सहायता से इन्होंने एल्बर्टी और डेल्जल इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप को भी बताया। लेकिन आपके सिलेबस में आपको यहीं तक पढ़ना है, तो अब हम यहीं पर रोकेंगे।